इस कहानी की शुरुआत ऑस्कर नाम के बौने लड़के से होती है, जो कि अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी नौकरानी से लेकर पड़ोसी तक सभी को प्रेग्नेंट कर देता है। तो इस कहानी में ऑस्कर के कारनामों को देखने के लिए कहानी में आखिरी तक बने रहें। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एना नाम की एक औरत को देखते हैं, जो कि अपने खेतों में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जोसेफ नाम का एक आदमी भागता हुआ आता है और पुलिस से छिपने के लिए उससे मदद मांगता है। तभी एना उसे अपनी गुफा के अंदर छिपा लेती है, लेकिन जोसेफ इस मौके का फायदा उठाता है और वो घाघरे के अंदर ही एना का गेम बजाने लगता है। जब पुलिस यहाँ से चली जाती है तब जोसेफ बाहर आता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद से ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। इससे पहले कि पुलिस उसे अरेस्ट करती, वो पानी में कूदकर भाग जाता है। इसके बाद से जोसेफ के बारे में बहुत सी बातें फेमस हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो पानी में डूबकर मर गया, वहीं कुछ लोगों का कहना है वो वहाँ से भागकर अमेरिका आ गया और यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, जो अब यहाँ पर ऐश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम एना और उसकी बेटी एग्नेस को देखते हैं, जो बाजार में कुछ सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। एग्नेस अपने कजन जैन से प्यार करती थी, जो कि एक कॉलेज पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसके अलावा एग्नेस अल्फ्रेड से भी प्यार करती थी, जो कि एक जर्मन शेफ था। इन तीनों के घपाघप कार्यक्रम से ऑस्कर नाम का एक बच्चा पैदा होता है। ऑस्कर पैदा होने के बाद से रोता ही रहता है, वो चुप ही नहीं होता है। जब उसकी मॉम उससे ये कहती है कि उसके 3 साल पूरे होने के बाद वो उसे एक टीन ड्रम देगी, तब वो रोना बंद कर देता है। ऑस्कर के 3 साल पूरे होने के बाद जब उसने अपने जन्मदिन पर लोगों को शराब पीते हुए और कुत्ता डांस करते हुए देखा, तब वो डिसाइड करता है कि वो कभी बड़ा ही नहीं होगा। इसी काम को पूरा करने के लिए वो एक दिन सीढ़ियों से कूद जाता है। इसके बाद से ऑस्कर हमेशा के लिए 3 साल का ही रह जाता है, वो कभी बड़ा ही नहीं होता है। वो हमेशा अपनी टूटी हुई ड्रम को लिए रहता है। जब भी कोई उससे उसकी टूटी हुई ड्रम लेने की कोशिश करता है तो वो इतना जोर से चिल्लाता है कि कांच भी टूट जाता है। धीरे धीरे टाइम गुजरता जाता है। अब ऑस्कर 6 साल का हो चुका है। ऑस्कर ना ही बड़ा हो रहा था, ना ही वो अपने से टूटी हुई ड्रम को अलग करता था, और जब भी उससे कोई उसकी ड्रम छीनने की कोशिश करता, वो अपनी आवाज़ से उसके कांच तोड़ देता था। ऑस्कर की इस पावर को देखकर सारे डॉक्टर हैरान थे, लेकिन उसकी मॉम और उसके परिवार को यह जानना था कि ऑस्कर क्यों नहीं बड़ा हो रहा था। हम देखते हैं कि एग्नेस हर थर्सडे को ऑस्कर के साथ शहर जाती थी और वहां पर वो ऑस्कर को एक दुकान के अंदर छोड़ देती थी। इसके बाद वो जैन के पास जाती थी और वहां जाकर वो जैन के साथ भयंकर घपाघप करती थी। लेकिन एक दिन ऑस्कर को अपनी माँ के कांड के बारे में पता चल जाता है। ऐसा करते हुए कई साल बीत जाते हैं और अब ऑस्कर 12 साल का हो चुका है। एक दिन ऑस्कर अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने के लिए जाता है, जहां वो कुछ बौने लोगों को परफॉर्म करते हुए देखता है। उन बौने लोगों को देखकर ऑस्कर के मॉम डैड को ऐसा लगता है कि शायद ऑस्कर भी बौना है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर पेब्रा नाम के एक बौने से मिलता है, जो कि ऑस्कर के टैलेंट को देखने के बाद उसे अपने सर्कस में काम करने का ऑफर देता है। लेकिन तभी ऑस्कर के मॉम डैड वहां पर आ जाते हैं और वो ऑस्कर को अपने साथ ले जाते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं ऑस्कर की मां ऑस्कर को जिस दुकान पर छोड़कर जाया करती थी, वो दुकानदार भी एग्नेस से प्यार करने लगा था। वो उसे और ऑस्कर को अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी एग्नेस उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके कुछ वक्त बाद एग्नेस को ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। इस बात से एग्नेस काफ़ी परेशान हो जाती है और अपनी टेंशन की वजह से बहुत सारी मछलियां खा जाती है, जो कि उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं उसके पति अल्फ्रेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेट में किसका बच्चा है। वो एग्नेस को सिर्फ खुश देखना चाहता था, लेकिन ऑस्कर के पैदा होने के बाद एग्नेस को कभी भी खुशी नहीं हुई, इसलिए वो अपने इस बच्चे को पैदा करना नहीं चाहती है। बहुत ज़्यादा मछलियाँ खाने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके कुछ सालों बाद हम ऑस्कर को देखते हैं, जो कि अपनी टूटी हुई ड्रम को ठीक कराना चाहता है। ये सब उस समय पर हो रहा था जब जर्मनी पोलैंड पर हमला करके पूरे पोलैंड पर कब्जा करना चाहता था। वहीं पोस्ट ऑफिस में भी पोलिश लोग जर्मनियों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक जर्मन का उन पर हमला हो जाता है। इस हमले में बहुत से लोग मारे जाते हैं, जिनमें से एक जैन भी था। ऑस्कर इस हमले से किसी तरह बच जाता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं अल्फ्रेड एक 16 साल की लड़की जिसका नाम मारिया है, उसे अपनी दुकान में काम करने के लिए रखता है। मारिया दुकान के साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखती थी। धीरे धीरे ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगता है
ऑस्कर की उम्र भी मारिया जितनी थी, लेकिन मारिया को इस बात पर यकीन नहीं था और वो ऑस्कर को अभी भी बच्चा मानती थी। जब एक रात अल्फ्रेड किसी काम से शहर से बाहर जाता है, तब ऑस्कर मारिया के बेड के पास जाता है। फिर वो एक चूहे की तरह उसके कंबल में घुस जाता है और गपागप करने लगता है। मारिया को भी ऐसा करने में अच्छा लगता है, इसलिए वो ऑस्कर को नहीं रोकती है। धीरे धीरे ऑस्कर उसके और भी करीब आने लगता है, लेकिन अचानक से उसे एक दिन ये बात पता चलती है कि मारिया का चक्कर अल्फ्रेड के साथ चल रहा है और मारिया अल्फ्रेड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसका यूज कर रहा था। मारिया इस बात से बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास आता है और उसे संभालने की सोचता है, लेकिन मारिया को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बौना कहकर उसके पिछवाड़े पर एक लात मारती है। इसके कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली है और ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन मारिया ऐसा नहीं होने देती है। इसके कुछ दिनों बाद मारिया एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को पाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऑस्कर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे ऐसा लगता था ये बच्चा उसी का है। वहीं दूसरी ओर हम लोग ऑस्कर के दोस्त बैद्रा को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी आर्मी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर एक दिन वो ऑस्कर को भी अपनी टीम में आने के लिए बोलता है। ये लोग पेरिस में एक परफॉर्मेंस करने वाले थे। ऑस्कर इन लोगों के साथ मिलकर अपना टैलेंट दिखाता है। इनके साथ काम करते हुए उसे अपनी टीम की एक लड़की, जिसका नाम रोजमिता है, उससे प्यार हो जाता है। अब कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ऑस्कर अपने बौने दोस्तों के साथ बहुत खुश है और वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा है, लेकिन एक दिन अचानक से अमेरिकन का वहाँ हमला हो जाता है और ऑस्कर की गर्लफ्रेंड रोजमिता वहाँ मारी जाती है। इस हादसे के बाद ऑस्कर अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ आकर वो मारिया के 3 साल के बेटे को वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जैसा कि उसे अपनी उम्र में मिला था। लेकिन मारिया ऑस्कर के यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अल्फ्रेड अपने बेटे के आने से बहुत खुश था। अल्फ्रेड अपने बेटे को उन लोगों से छिपा कर रखता है जो कि ऑस्कर का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल ले जाने वाले थे, क्योंकि अल्फ्रेड को ऐसा कभी भी नहीं लगता था कि ऑस्कर आम लोगों से अलग है। शहर की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। इसके बाद डर के मारे अल्फ्रेड अपनी पड़ोसन लीना और ऑस्कर को बेसमेंट में छिपा कर रखता था। इसके साथ ही अल्फ्रेड को अपने नाजी होने की बात भी छिपानी पड़ती थी। लेकिन एक दिन रशियन सिपाही उनके घर पर घुस जाते हैं और वो अल्फ्रेड के सामने ही लीना के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। अल्फ्रेड के नाजी होने की बात छिपाने के लिए ऑस्कर उसे एक चीन देता है जिस पर नाजी होने की बात लिखी थी। अल्फ्रेड तुरंत उसे निगल लेता है, लेकिन वो चीन अल्फ्रेड के गले में फंस जाती है और अल्फ्रेड की वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह मारियस नाम का एक आदमी अल्फ्रेड की दुकान पर आता है और अब वो इस दुकान का नया मालिक था। मारियस दुकान को अपने कब्जे में करने के बाद मारियस अल्फ्रेड का सिउडन कर देता है, क्योंकि हाल ही में उसने अपनी पत्नी और बच्चों को खोया था और उसे इस बात का एहसास था कि किसी अपने को खोने के बाद कैसा लगता है। अल्फ्रेड के मरने के बाद ऑस्कर को भी ये बात समझ में आ जाती है कि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद ऑस्कर फिर से ये डिसाइड करता है कि अब वो बड़ा होगा और ऑस्कर अपने ड्रम को भी अल्फ्रेड के साथ दफना देता है। लेकिन तभी कहीं से एक पत्थर आता है जो सीधा जाकर ऑस्कर के सर पर लगता है, जिसकी वजह से ऑस्कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहीं पर एक आदमी इन लोगों को बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एना को छोड़कर बाकी सारे लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, जहां ऑस्कर को ये पता लगता है कि उसके चिल्लाने की शक्ति अब जा चुकी है। और लास्ट में एना वहीं पर रह जाती है जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।